अगर आप भी अपनी जिंदगी में दौलत, खुशी और सेहत को आकर्षित करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बुकॉरिफाई पर हम इस राज की हर परत को खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की दुनिया भर में मशहूर किताब द सीक्रेट के बारे में। इस किताब को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसने अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया की लगभग 96% दौलत के मालिक हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास एक खास चीज का ज्ञान है, एक ऐसे रहस्य का जो अब आपको भी मिलने जा रहा है। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि 1 साल पहले उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वह जिंदगी से बेहद दुखी थीं। उनके पिता अचानक गुजर गए थे और उनके रिश्ते भी निराशाजनक थे। उन्होंने लगभग हार मान ली थी, लेकिन तभी उन्हें एक महान रहस्य की झलक मिली और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस घटना के बाद उन्होंने इतिहास में इस रहस्य को खोजना शुरू किया। वह यह जानकर हैरान रह गईं कि इतिहास के कई महान लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। इनमें गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन और आइंस्टीन जैसे अनगिनत महान लोग शामिल थे। उन्हें यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि हर इंसान को इस रहस्य के बारे में क्यों नहीं पता। इस रहस्य को दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की इच्छा उनके भीतर एक आग की तरह जल उठी और इसी मकसद से इस किताब द सीक्रेट की रचना हुई। दोस्तों, इस किताब में एक ऐसे रहस्य के बारे में बताया गया है जो आपकी पूरी जिंदगी को प्यार और खुशियों से भर देगा। इस रहस्य की मदद से आप अपना सपनों का घर, अपना आदर्श जीवन साथी और अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं। आप अपनी पुरानी बीमारियों और डिप्रेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं। आप सीखेंगे कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे हासिल करें। इस रहस्य का इस्तेमाल करके लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और आप भी कमा सकते हैं। यह रहस्य आपको वह सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप भी इस महान रहस्य की मदद से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आप पहले कभी नहीं थे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, रहस्य का खुलासा। यह रहस्य आपको वह सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं, खुशी, सेहत और दौलत। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया। बीथोवेन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में दर्शाया। इन सभी महानुभावों ने इस रहस्य को अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया। यही वजह है कि आज भी उनके नाम अमर हैं। यह रहस्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में भी मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के लेखों और कहानियों में भी मिलता है। यह रहस्य हजारों सालों से अलग अलग रूपों में मौजूद है। यहाँ तक कि 3000 ईसा पूर्व में इसे पत्थरों पर उकेरा गया था। कुछ लोगों ने इस रहस्य को जाना और सच में इसे हासिल भी किया। तो आखिर क्या है यह रहस्य? आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि हम सभी एक ही असीमित शक्ति के साथ काम करते हैं। हम सभी पर एक ही नियम लागू होता है, चाहे हम कहीं भी रहते हों, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या लंदन। और इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, यही है वह रहस्य। आकर्षण का नियम क्या है और यह कैसे काम करता है? आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे आप खुद अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह सब उन विचारों की वजह से होता है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। यानी आप जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, उसे अपनी तरफ खींचते हैं। इसका मतलब है कि आपका हर विचार एक असली चीज है और उसमें एक शक्ति है, क्योंकि आकर्षण का नियम उस विचार को हकीकत में बदल देता है। इस रहस्य का उपयोग करके लोगों ने अपनी जिंदगी में दौलत को आकर्षित किया है। भले ही उन्हें इसका एहसास न हो, वे हमेशा पैसे और समृद्धि के बारे में ही सोचते हैं। वे अपने दिमाग में पैसों की कमी से जुद्धी नकारात्मक सोच को जगह नहीं देते। उनके सबसे मजबूत विचार दौलत से जुड़े होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते हैं, उसमें जीते हैं और उनके दिमाग में कुछ और होता ही नहीं।
यह उनके विचारों की वजह से ही होता है कि दौलत उनकी ओर खींची चली आती है। आकर्षण का नियम कहता है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी तरह के दूसरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नकारात्मक घटना के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसी तरह के और भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं और स्थिति इतनी खराब लगने लगती है कि हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है। जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तुरंत उसी तरह के दूसरे विचारों को आपके पास लाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इतने दुखी विचारों से भर जाएगा कि स्थिति पहले से भी बदतर लगने लगेगी। आप जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना ही और चिंतित होंगे। हमेशा याद रखें, एक इंसान के तौर पर हमारा काम सिर्फ ऐसे विचारों को अपने दिमाग में रखना है जो हम चाहते हैं, न कि उन विचारों को जो हम नहीं चाहते। हमें इस बारे में बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आप जिस चीज या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वह आपकी जिंदगी में आ जाता है। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें वो सभी अच्छी चीजें भी शामिल हैं जो आपके पास हैं और वो चीजें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप उसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके सबसे मजबूत विचार क्या हैं, क्योंकि वे अब तक हकीकत बन चुके हैं। लेकिन अब जब आप इस रहस्य को जान रहे हैं और इसे लागू करेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में देख सकते हैं तो वह आपके हाथों में आ जाएगी। अगर आप अपने मन में सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए और उसे अपना प्रमुख विचार बना लेते हैं तो वह चीज आपके जीवन में साकार हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। इसका जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ उसी बारे में सोचते हैं जो वे नहीं चाहते। वे अपना सारा समय, ध्यान और ऊर्जा सिर्फ उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो वे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। जिस पल वे अपना सारा ध्यान जो नहीं चाहिए से हटाकर जो चाहिए पर लगाएंगे, उसी पल से उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इस सिद्धांत को संक्षेप में 5 सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं, यानी आपके विचार ही हकीकत बनते हैं। इस सूत्र को बार बार दोहराएं और इसे अपने मन में उतरने दें। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलकर उसे बदलें। अगर आप एक समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप उसे ही आकर्षित करेंगे। यह सिद्धांत हर इंसान पर हर बार काम करता है। आकर्षण का नियम एक प्राकृतिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों के बीच भेदभाव नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में सच कर देता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। यहां तक कि सोते समय भी आकर्षण की शक्तियां हमारे सोने से पहले के आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छी बातें सोचें। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में साकार होगी। मैं आपसे 100 बातों की एक बात कह रहा हूं। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जो आप सोच रहे हैं। बात खत्म। अध्याय 2, रहस्य को समझना। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटल नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से टकराएंगे ही, क्योंकि यह प्रकृति का एक नियम है। उसी तरह आकर्षण का नियम भी प्रकृति का एक नियम है। यह उतना ही निष्पक्ष और सार्वभौमिक है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह सटीक और अचूक है। आपके विचार और भावनाएं ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यह हमेशा से ऐसा रहा है और ऐसा ही रहेगा। जब आप इस रहस्य का उपयोग करना शुरू करेंगे तो जीवन सचमुच बहुत शानदार हो जाएगा। हो सकता है कि अब तक आप सोच रहे हों कि जीवन मुश्किल है और संघर्ष से भरा है, तो आकर्षण के नियम के कारण आपको जीवन मुश्किल और संघर्ष भरा ही मिला होगा। इस समय ब्रह्मांड से खुलकर कहें, जीवन बहुत आसान है, जीवन बहुत अच्छा है, हर अच्छी चीज मेरी तरफ आ रही है। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम में कभी कोई गलती नहीं होती, उसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई गलती नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में कोई गलती होने की वजह से आपने सुअरों को उद्दाहते हुए देखा हो, क्योंकि उस दिन गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं लग पाया। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई गलती नहीं होती।
अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में आती है तो इसका मतलब है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। आपने ही जीवन की सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप चिंतित या दुखी हैं। मुझे पता है कि यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप तुरंत कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया, मैंने उस क्लाइंट को आकर्षित नहीं किया जिसने मुझे परेशान किया, मैंने कर्ज के उस पहाड़ को आकर्षित नहीं किया। मैं आपको यहां रोककर कहना चाहूंगा, हाँ, आपने ही उस चीज को आकर्षित किया। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी बदल देता है। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें। जो आप चाहते हैं उसे पाने के 3 आसान कदम हैं। पहला कदम, पूछना, आस्क। सबसे पहले ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सच में क्या चाहते हैं? एक जगह बैठें और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूं क्योंकि, और फिर बताएं कि आप अपने जीवन का हर क्षेत्र कैसा चाहते हैं। आपको यह चुनना है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप सच में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको वह नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। यदि आप मिले जुले विचारों वाली फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आपको मिले जुले नतीजे ही मिलेंगे। यह पता लगाएं कि आप सच में क्या चाहते हैं। पूछना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए पूछने की आदत डाल लें। दूसरा कदम, विश्वास करना, बिलीव। दूसरा कदम है कि आप विश्वास करें कि वह चीज आपकी है। लेखिका इसे अटल आस्था कहती हैं, जिसका मतलब है अदृश्य में विश्वास। आपको विश्वास करना होगा कि आपको वह चीज मिल गई है। आपको यह विश्वास करना होगा कि जिस पल आपने मांगा है वह आपकी हो गई है। आपका विश्वास पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। अगर आप कैटलॉग से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आप आराम से बैठकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जो चीज ऑर्डर की है वह आपको मिलेगी। अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करें और महसूस करें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड आपके सपने को सच करने के लिए हरकत में आ जाता है। आपको ऐसे काम करना है, ऐसे बात करनी है और ऐसे सोचना है जैसे कि आप उसे अभी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रमुख विचारों को आप तक पहुंचाता है। यह चिंता करना आपका काम नहीं है कि यह कैसे होगा या ब्रह्मांड वह चीज आप तक कैसे पहुंचाएगा। उसे आपका बनाना ब्रह्मांड का काम है। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे होगा, तो आप जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं उसमें विश्वास की कमी होती है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आपको वह मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा कदम, पाना, रिसीव। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर ला रहे होते हैं जो आप चाहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर आने का एक आसान तरीका यह कहना है, मुझे यह अब भी मिल रहा है। मुझे मेरे जीवन में अभी सारी अच्छी चीजें मिल रही हैं। और इसे पाने की भावना को सच में महसूस करें। महसूस करें कि जैसे आपको वह चीज सच में मिल गई है, तब आप अच्छा महसूस करें। जिस पल आपको लगेगा कि आपको मनचाही चीज मिल गई है और यह भावना इतनी सच्ची है कि जैसे वह आपके पास है, तो इसका मतलब है कि आप उसे पाने के लिए तैयार हैं और फिर आप उसे पालेंगे। ब्रह्मांड को गति पसंद है। देरी न करें, 2 बार न सोचें, संदेह न करें। जब अवसर हो, जब प्रेरणा मिले, जब भीतर से कोई संकेत मिले तो तुरंत काम करें। यही आपका काम है और बस यही आपको करना है। मानव इतिहास में जो कुछ भी खोजा और बनाया गया है वह एक विचार से शुरू हुआ। उस विचार से एक रास्ता बना और वह चीज अदृश्य से दृश्यमान हो गई। इसे ऐसे समझें कि आप रात में एक कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फीट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक अंधेरे में गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फीट तक ही देखना है। इसी तरह जीवन हमारे सामने आता है। अगर हम बस यह भरोसा कर लें कि उसके बाद अगले 200 फीट सामने आएंगे और उसके बाद के अगले 200 फीट, तो इसी तरह आपकी जिंदगी आखिरकार आपको उस दिशा में ले जाएगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप सच में उसे पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा करें, विश्वास करें, आस्था रखें।
आस्था के साथ पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं। याद रखें, जो इंसान यह कहता है मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं हर बार जीतता हूं, वह एक के बाद एक जीत हासिल करता जाता है। अध्याय 4, मानसिक कल्पना की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम आज जो कुछ भी हैं वह हमारे पुराने विचारों की वजह से है। जब आप अपने दिमाग में एक मानसिक तस्वीर की कल्पना करते हैं तो हमेशा सिर्फ आखिरी नतीजे पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को कैसे देखें, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अपनी हथेलियों के पिछले हिस्से को देखें। अब सच में अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। आपकी त्वचा का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, इन सभी विवरणों को याद रखें। अब अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें जो आप चाहते हैं। आपको सच में उस कार में बैठे होने का एहसास होना चाहिए। काश मेरे पास वह कार होती, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी भावना वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। मानसिक तस्वीर देखने का एक और प्रभावी तरीका है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या है और यह कैसे काम करता है, आइए इसे जॉन असराफ नाम के एक व्यक्ति के अनुभव से समझते हैं। असराफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम के बारे में जानने के बाद मैं सच में इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने जो कुछ भी पाना या आकर्षित करना चाहता था उसका एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया, जैसे कि एक कार, एक सपनों का घर या मेरा सपनों का जीवन साथी। मैं उस मनचाही चीज की तस्वीर इस विजन बोर्ड पर लगाता था। हर दिन मैं अपने दफ्तर में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सच में उस अवस्था तक पहुंच गया था जैसे कि मुझे वे चीजें मिल गई हैं। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने 5 सालों में 3 बार शहर बदले। फिर आखिरकार मैं कैलिफोर्निया आया, जहां मैंने एक घर खरीदा और उसे ठीक करने में 1 साल लगाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे दफ्तर में आया और वहां एक बंद डिब्बा पिडिड्ढाइये था जो सालों से दरवाजे के फ्रेम पर रखा हुआ था। उसने पूछा, डैडी, इस डिब्बे में क्या है? मैंने कहा, इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, मैं इसमें अपने सारे लक्ष्य लिखता हूं और उन्हें विजन बोर्ड पर चिपका देता हूं। जाहिर है 2.5 साल की उम्र में वह यह नहीं समझ पाया, तो मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखाता हूं। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने डिब्बा खोला। विजन बोर्ड पर एक घर की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे। यह बिल्कुल वही घर था। मैंने सच में अपने सपनों का घर खरीद लिया था। इसे दोबारा ठीक किया गया था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने उस घर को देखा और रोने लगा क्योंकि मैं इतना हैरान था। कीनन ने पूछा, डैडी, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैंने आखिरकार विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझ लिया। मैंने आखिरकार वह सब कुछ समझ लिया जो मैंने पढ़ा था, जो कुछ भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया है, जिस तरीके से मैंने कंपनियां बनाई हैं, इसने मेरे घर के लिए भी काम किया। मैंने अपने सपनों को जिया। आपको भी इसे जरूर आजमाना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं, या आपका जीवन कैसा हो उसकी तस्वीरें लगा सकते हैं। विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर दिन देखते हों, जैसा जॉन असराफ ने किया था। उन चीजों के होने की भावनाओं को महसूस करें। एक बार जब आपके पास वे चीजें हों और आप उनके लिए आभार महसूस कर लें, तो आप पुरानी तस्वीरों को हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का यह एक अद्भुत तरीका है। मुझे उम्मीद है कि विजन बोर्ड बनाकर दुनिया भर के माता पिता और शिक्षक भी प्रेरित होंगे। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, और आप निश्चित रूप से होंगे। अभी 5 और महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिन पर बात करनी है। जो लोग हैं वे वीडियो में बने रहें। अध्याय 5, पैसे का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था कि मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है।
किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा न होने का एकमात्र कारण यह है कि वह अपने विचारों से पैसे को दूर कर रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी भलाई को आप तक आने से रोक रही है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड आपको पैसे से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने भी पैसे की जरूरत है वह सब अदृश्य रूप में मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह इसलिए है क्योंकि आप पैसों के प्रवाह को खुद तक आने से रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम क्यों पागल हैं जो पैसों के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि आप पैसों के प्रवाह को अपने पास आने से कैसे रोक रहे हैं। तो इसका जवाब है कि अपने विचारों से। आप अपने विचारों के पल्लद्धे को कम पैसों के बजाय ढेर सारे पैसों की तरफ झुका रहे हैं। यदि आप कमी के बजाय प्रचुरता के विचार सोचते हैं तो पल्लद्धे का झुकाव बदल जाएगा। यदि अतीत में आपने अपने मन में यह विचार रखा है कि पैसा आपके पास सिर्फ वेतन के रूप में ही आ सकता है, तो उस विचार को तुरंत बाहर फेंक दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो यह विचार आपके जीवन में सच हो जाएगा। पैसा आप तक कैसे आएगा, यह पता लगाना आपका काम नहीं है। आपका काम केवल उसे मांगना है। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह मिल रहा है और इस समय खुश महसूस करें। बाकी बातें ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह तय करेगा कि इसे आप तक कैसे पहुंचाना है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अनुमान लगाएं कि इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यदि मैं इसे खरीद नहीं सकता जैसे वाक्य आपके होठों से निकले हैं, तो आपके पास इसे अब भी बदलने की शक्ति है। इसे ऐसे बदलें, मैं इसे खरीद सकता हूं, मैं इसे ले सकता हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं, एक तोते की तरह रट लें। यह तय करें कि अगले 30 दिनों तक आप जो कुछ भी पसंद करते हैं उसे देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैं इसे खरीद सकता हूं। जब आप अपनी सपनों की कार को पास से जाते हुए देखें तो कहें, मैं इसे खरीद सकता हूं। जब आप अपने मनपसंद कपड़ों को देखें या किसी शानदार छुट्टी के बारे में सोचें, इससे आप खुद को बदलेंगे और पैसों के बारे में बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे। आप खुद को यह यकीन दिलाना शुरू कर देंगे कि आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। अधिक पैसा आकर्षित करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं अधिक पैसों को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। आप पैसों के बारे में अच्छा महसूस करके और उन चीजों के लिए आभारी होकर इस चक्र को रोक सकते हैं जो आपके पास हैं। अध्याय 6। अच्छे रिश्तों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, तो आप कभी भी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आपकी हरकतें आपके शक्तिशाली विचारों का आईना होती हैं। तो अगर आप खुद के साथ प्यार और सम्मान से पेश नहीं आते, तो आप एक संकेत भेज रहे हैं जो कहता है कि आप इतने महत्वपूर्ण, मूल्यवान या हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत घूमता रहेगा तो आपके साथ ऐसे और भी अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग सिर्फ नतीजे हैं, वजह आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत भेजना होगा और आपको नई मनचाही फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होगा। तब आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद ब खुद दूसरों से भी प्यार करने लगेंगे। अगर आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्यार के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं और ऐसी स्थितियों और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। अपने उन गुणों पर ध्यान दें जो आपको खुद के बारे में पसंद हैं। आकर्षण का नियम आपके और भी गुणों को सामने लाएगा जो आपको पसंद हैं। किसी रिश्ते को सफल बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की ताकत पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उसकी कमजोरियों पर। जब आप उनकी ताकत पर ध्यान देंगे तो आपको वे और ज्यादा नजर आएंगी। अध्याय 7। सेहत का रहस्य। हम प्लेसबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसबो एक नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई असर नहीं होता। यह एक दवा नहीं बल्कि चीनी की गोली होती है। मरीज को प्लेसबो देते समय आप कहते हैं कि यह एक असरदार दवा है,
और प्लेसबो का असर असली दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इलाज में इंसान का दिमाग सबसे बड़ा कारक है। कभी कभी यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेसबो इफेक्ट बहुत शक्तिशाली है। जब मरीज सच में यह सोचता और मानता है कि नकली गोली असली दवा है, तो उसका अवचेतन मन उसकी बीमारी का इलाज करना शुरू कर देता है। आप सोचने के जरिए आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और हमेशा की जवानी को हकीकत बना सकते हैं। लगातार पूर्णता के बारे में सोचने से आप इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अभी कोई बीमारी है। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप और भी बीमार कोशिकाएं पैदा कर रहे हैं। एक स्वस्थ, आदर्श शरीर की तस्वीर बनाएं और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर अपना सारा समय खुद के बारे में बात करने में बिताते हैं। वे बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात न करें। जानें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और इसे सच में महसूस करें। आपका शरीर खुद ही बीमारी का इलाज करना शुरू कर देगा। अध्याय 8, स्वयं का रहस्य। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे मारते थे, मेरी मां ने मुझे 6 साल की उम्र में तलाक दे दिया था। मतलब, यह किसी न किसी तरह से हर किसी की कहानी है। असली सवाल यह है कि आप अब क्या करने जा रहे हैं। अब आप क्या चुनेंगे? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आप चाही हुई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग चाही हुई चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और चाही हुई चीजें बढ़ने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा गायब हो जाता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए और भी मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। इसे जाने दें, जो कुछ भी हो, यह आपके खुद के फायदे के लिए है। अगर आप किसी से रंजिश रखते हैं या किसी पिछली घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ही वह इंसान हैं जो अपने लिए उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देगा। आपको बस शुरू करना है, और ऐसा करने से जादू की छड़ी घूमना शुरू हो जाएगी। जब आप कहते हैं, मैं गरीब हूं, या मैं बीमार हूं, या मैं मूर्ख हूं, या मैं मोटा हूं, या मैं बूढ़ा हूं, या मैं बेकार हूं, तो जिन्न कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। इसके बजाय यह कहें, मुझे हर अच्छी चीज मिल रही है, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्यार से भरा हुआ हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं हमेशा जवान हूं, मैं हर दिन ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मैं आदर्श, शक्तिशाली उत्साह से भरा हुआ हूं, मैं प्यार, सद्भाव पूर्ण और खुश हूं। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक एक तोते की तरह दिन में 50 से 100 बार दोहराएं। 21 दिनों के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, और फिर आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे जरूर आजमाएं। अध्याय 9, जीवन का रहस्य। आकाश में कोई ऐसी काली चिड़िया नहीं है जिस पर भगवान ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिख कर रखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वही होगा जो आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका न्याय करने के लिए कभी नहीं होगा। खुद को वही देखें जो आप चाहते हैं। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक किताब, हर महान नेता, इतिहास का हर अवतार हमें एक ही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कई के शब्द आपको इस किताब में बताए गए हैं। वे सब एक बात जानते थे, और वह है रहस्य, द सीक्रेट। अब आप भी इस रहस्य को जान चुके हैं, और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही समझेंगे कि यह रहस्य आपके अंदर है। आप अपने अंदर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यह आपको उतना ही अपनी ओर खींचेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, आप ज्ञान बन जाएंगे,
आप बुद्धिमत्ता बन जाएंगे, आप प्यार और खुशियां बन जाएंगे और आप दुनिया के सबसे खुश इंसान भी बन जाएंगे। आपके जीवन में मनचाही खुशी, आनंद, प्यार और दौलत पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बिंदु जो मैंने आपको रोंडा बर्न की इस किताब द सीक्रेट के जरिए बताए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल बुकॉरिफाई को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी ही बुक सीरीज मिलती रहेंगी।